जब मनुष्य धर्म से डिगने लगता है, जब पाप मन के अंधेरे कोनों में जमने लगता है, तब संसार में जन्म लेती है एक ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती पर हर धड़कन को जमा देती है। उसे शास्त्रों में कहा गया है काली छाया। घने वन के बीच टूटा हुआ मंदिर। महापुरोहित अंतिम आहुति देने ही वाले थे कि अचानक चारों दिशाओं में घोर अंधकार फैल गया। आकाश लाल बिजली से चीर दिया गया और राख से उठी काली लपटें। यज्ञ बुझ गया। मनुष्य के पापों ने इसे निगल लिया और इसी खामोशी से जन्म ली काली छाया। मैं वही हूं जो तुमने भीतर छुपाया है। रात उतरती है नगर पर। बच्चों की चीखें, पशुओं की पागल हरकतें, दिए अपने आप बुझने लगते हैं और शहर की सड़कों पर सरकती है एक अंधेरी आकृति। जहां वो गुजरती है, लोग भय से पागल हो जाते हैं। सैनिक अपनी तलवारें गिरा देते हैं। राज्य की नसों में दहशत भर जाती है। हिमालय के तपोवन में गहरी नीरवता, बर्फ और अग्नि। ऋषि गात्री अचानक आंखें खोलते हैं। अधर्म ने अपना रूप ले लिया है। जिस छाया के आने का संकेत शास्त्रों में था, वो इस धरती पर फैल चुकी है। वे आकाश को देखते हैं। काली लहरें पूरे आकाश में फैल रही हैं। राजा देवव्रत दरबार में चिंतित बैठे हैं। घायल सैनिक, डरी हुई जनता। राजन, तलवारें और अग्निबाण सब बेकार हैं। पिता, मैं उस छाया को नष्ट कर दूंगा। तभी दरवाजे खुलते हैं। ऋषि गात्री प्रवेश करते हैं और ठीक उसी क्षण महल की दीवारें कांपने लगती हैं। अंधकार महल पर उतरता है। देवव्रत, तुम भी पवित्र नहीं। तुम्हारे भीतर भी एक पाप है। मैंने गलती की थी। जो सत्य से भागता है, मैं उसे निगल जाती हूँ। आकाश गूंज उठता है। अचानक महल की छत पर एक प्रचंड प्रकाश स्तंभ गिरता है। उस प्रकाश से प्रकट होती हैं देवी नंदिनी। छाया बाहर नहीं, मन में पलती है। परंतु मन का दीप जल जाए तो छाया मिट जाती है। देवी, दीप कैसे जलेगा? स्वीकार से, सत्य से, प्रायश्चित से। इसी बीच काली छाया राजकुमार अर्जव पर हमला करती है। अंधकार उनकी आंखों में उतर आता है और उनके भीतर से उभरता है एक पुराना दोष, एक मित्र से किया धोखा। मैं स्वीकार करता हूं, मैंने गलत किया था। जैसे ही वे अपनी गलती स्वीकारते हैं, उनके हाथों से दिव्य प्रकाश फूंकता है। काली छाया पीछे हटती है, चीखते हुए। दरबार में अब एक महायज्ञ सरीखा दृश्य। हर नागरिक आगे आता है। कोई चोरी स्वीकारता है, कोई झूठ, कोई क्रोध, कोई विश्वासघात। जितना सत्य बाहर आएगा, छाया उतनी कमजोर होगी। तुम मुझे मार नहीं सकते। लेकिन छाया हारने से पहले अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करती है। आकाश काला हो जाता है, धरती कांप उठती है, सैनिक गिरते जाते हैं और तब राजा, अर्जव, ऋषि गात्री और देवी नंदिनी चारों एक साथ खड़े होते हैं। मैं अपने सभी पाप स्वीकार करता हूं।
मैं भी। उनके संयुक्त प्रकाश से एक विशाल चमकदार चक्र उठता है। काली छाया उस चक्र में समाने लगती है। चीखें, अंधकार, गर्जन, और फिर पूरा संसार एक पल में शांत। काली छाया समाप्त। धीरे धीरे सूर्योदय होता है। पक्षियों की चहचहाहट लौटती है। राजा सभा में खड़े होकर कहते हैं, आज हमने सीखा, अंधेरा कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वो हमारे भीतर जन्म लेता है और उसका अंत तलवार से नहीं, सत्य से होता है। यही था काली छाया का महागाथा, अधर्म के जन्म से लेकर धर्म की विजय तक। याद रखना, जिस मन में सत्य का दीप जलता है, वहां कोई छाया टिक नहीं सकती। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।